वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 के फर्दर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व फॉर स्कूल के लिए। ठीक है, इन महुली विलेज। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो ऑफ 11:4। 11:4 के रेशियो में उसका लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है। ठीक है, तो और उसका फेंसिंग किया जा रहा है जिसके लिए 75,000 लग रहा है और रेट कितना दिया हुआ है 100 रुपीज़ पर मीटर। तो हमको डायमेंशन बताना है। तो वेरी सिंपल, लेट्स सी। लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट बी 11x। ठीक है, बिकॉज रेशियो इज गिवन हियर। देन द breadth of the plot कितना हो जाएगा 4x है, तो 4 है रेशियो, तो 4x। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि उसका फेंसिंग कराने का 75,000 लग रहा है 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर मीटर के रेट से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लिया जाए अगर, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, पहले तो पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू कितना है 2 × L+B। तो 2 × लेंथ कितना है 11x प्लस ब्रेथ कितना है 4x। ठीक है, तो 11 4 15x × 2 इक्वल्स टू 30x। ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर। अब रेट दिया हुआ है 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो नाउ 3x। सो कॉस्ट, देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 75,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो सकता है, पेरीमीटर जो है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 3000x इक्वल्स टू 75। ओके, तो x इक्वल्स टू कितना है 750 × 1000 अपॉन 3000। ठीक है, तो ये अगर इसको करना है तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 3 5 जा 25 आएगा। ठीक है, 25 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब तो हमारा x आ गया इतना 75। तो नाउ अगेन लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल्स टू कितना है 11x है, तो 11 × 25 तो कितना हो जाएगा 25 5 कैरी 2 25 27 275 मीटर। ठीक है, और मीटर या फिर यूनिट। ठीक है, और ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यहाँ यूनिट इसलिए लिए हैं क्योंकि कोई यूनिट मेंशन नहीं है यहाँ पे। हाँ, पर मीटर दिया हुआ तो पर मीटर होगा। ठीक है, रेट दिया हुआ मीटर के साथ, तो ये मीटर हो गया। ठीक है, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इक्वल्स टू कितना दिया 4x। ठीक है, तो 4x दिया, तो 4 × 25 इक्वल्स टू 100 मीटर। ओके स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया आपको? कोई डाउट हो तो हमको कमेंट में बताइएगा, हम सॉल्व कर देंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि हसन जो है वो 2 काइंड ऑफ क्लोथ ख़रीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए,
में उसको शर्ट पड़ता है 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से, और 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से ट्राउज़र मटेरियल पड़ता है, ठीक। और वो हर एक 3 मीटर शर्ट के लिए 2 मीटर ट्राउज़र ख़रीदता है, ठीक है, यानी रेशियो दे रखा है। और वो 12% के हिसाब से बेचता है वो शर्ट का मटेरियल प्रॉफिट में, और 10% की प्रॉफिट पे ट्राउज़र मटेरियल सेल करता है। और उसको टोटल सेल कितना मिलता है पड़ता है 36,600। तो वो ट्राउज़र मटेरियल कितना ख़रीदा है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, पहले इस इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल भी यहाँ पे कितना दिया है 50 रुपीज़ पर मीटर, ठीक। और कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल इक्वल्स टू 90 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है, ₹90 पर मीटर। और वो रेशियो 3:2 के रेशियो में दिया, मतलब कि हर एक शर्ट 3 मीटर शर्ट के लिए वो 2 मीटर ट्राउज़र ख़रीदता है, ठीक है। तो लेट he buys शर्ट मटेरियल इक्वल्स टू बी, कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, क्योंकि 3 मीटर शर्ट के लिए, और वो कितना मीटर खरीद रहा है, मतलब कितने मटेरियल खरीद रहा है वो, ठीक। देन ही बाय ट्राउज़र मटेरियल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x, ठीक, इतना मीटर वो ख़रीदता है, ठीक है। तभी ना पता चलेगा वो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो अब इतना मटेरियल खरीद रहा है तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3x, ये तो शर्ट मटेरियल कितना है इनटू शर्ट मटेरियल का रेट कितना है 50, ठीक है। तो कितना हो गया 150x रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेजिंग 2x मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x है इंटू 90, तो कितना हो गया 180x, ये रुपीज़ हो गए, ठीक। अब वो क्या कर रहा है कि शर्ट मटेरियल को कितने पे बेच रहा है 12% की प्रॉफिट पे। तो सो प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल वो कैसे पता चलेगा 12% है, 12% ऑफ कितने का इतना शर्ट मटेरियल वो ख़रीदता है, 12% ऑफ 150x, ठीक है, ये हो गया। तो 12% इंटू 150x, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल। इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब आगे प्रॉफिट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र मटेरियल, ठीक है। ट्राउज़र मटेरियल में 10% का है, 10% ऑफ 180, यहाँ पे 80 होगा, ओके।
180x, ठीक है। तो 10 अपॉन इंटू 180x, ठीक है, ये हो गया। इसको शायद यहाँ से कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 18x, इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे भी कैंसिल आउट ना करिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है कि उसका टोटल सेल कितना हो रहा है। नाउ हिज टोटल सेल, टोटल सेल कितना है 30 इक्वल्स टू 36,600, ठीक है, ये हो गया। तो सारे कॉस्ट का सम कर लेंगे। तो क्या बोलते हैं, पहले ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे सारे कितना का ख़रीदता है वो और प्लस कितना प्रॉफिट होता है वो। तो प्रॉफिट भी हो रहा है, तो यानी कि उसके जितने भी इन्वेस्टमेंट थे यानी कॉस्ट प्राइस सारे वापस हो रहे हैं। तो ये ट्राउज़र और शर्ट का कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक, प्लस प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ 18x ये, और ये ट्राउज़र का हो गया। ये क्या बोलते हैं 12/100 इंटू 150x इक्वल्स टू 36,600, ठीक है, ये हो गया। ये हमारा इतना ये सेलिंग हुआ और इतना आउटपुट आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो इसको कैंसिल आउट कर लो, ठीक। ये 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा और 6 3 ज़ा 18, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं तो कितना आएगा 150x प्लस 180x प्लस 18x प्लस 18x इक्वल्स टू 36,600, ओके, ये हो गया। अब इसको ऐड अप कर लेंगे। तो सब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 150 है, ये 180 है, और ये क्या है 18 कितना हो जाएगा 36x प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 0 3 3, ओके, ये हो गया इक्वल्स टू 6। ये अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 366 x इक्वल्स टू 306। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36,600 डिवाइडेड बाई 366। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 100, ठीक। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 100, ठीक। सो ट्राउज़र मटेरियल, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज, सो ही बाइज लेट, यहाँ पे हम लोग लेट क्या किए थे ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 2x। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, और मतलब लेट किए थे तो सो ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज इक्वल्स टू कितना है 2x है, तो 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 ये हो गया 200 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की 200 मीटर वो ट्राउज़र खरीदेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि एक हर्ड है डियर का, मतलब झुंड है डियर्स का, उसमें से आधे जो हैं वो घास ग्रेजिंग कर रहे हैं, ग्रेजिंग मतलब घास चरना, ठीक है, घास चर रहे हैं। और उसके बाद जितने आधे बचे उसमें से 3/4 क्या कर रहे हैं प्ले कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं, और जितने बचे हुए हैं वो पानी पी रहे हैं पॉन्ड में। तो फिर वो टोटल डियर कितने हैं वो बताना है, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड कितना हो गया बी एक्स मान लेते हैं, ठीक। तो नाउ
नंबर ऑफ क्या बोलते हैं डियर्स ग्रेजिंग कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग कितना है, हाफ, ग्रेजिंग इक्वल्स टू टोटल नंबर कितने हैं उसके आधा, वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग कितना है, तो जितने थे एक्स थे उसमें से आधा खेल रहे हैं तो बचे आधे, तो आधा बचे और उसमें से क्या बोलते हैं 3/4 यानी 3/4 वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब प्लेइंग कर रहे हैं, ठीक। और फिर उसके बाद क्या है, बचे कितने 9 और वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर इक्वल्स टू कितना है 9। अब इनका सम कर देंगे, जो आएगा वो क्या होगा उनका नंबर ऑफ हर्ड, मतलब कि नंबर ऑफ हर्ड मतलब कितने वो रहेंगे, क्या बोलते हैं कितने डियर्स हैं, तो सबका सम करेंगे तो x आना चाहिए। नाउ x/2 ये खेल रहे हैं, 3/4 ऑफ x/2 ये क्या कर रहे हैं, सॉरी ये ग्रेजिंग कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं, 9 जो हैं वो वाटर पी रहे हैं, तो टोटल x होना चाहिए, ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको क्या कर सकते हैं, x/2 पहले इधर हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3x अपॉन ये 4 to 8, ठीक, इसको इधर लेते जाइए, इसको इधर, या फिर सारे इस टर्म को इधर लेते आइए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको इधर लेते आ रहे हैं इक्वल्स टू 9x, ठीक, ये हो गया। ये हो गया, सबका एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, तो 4x + 3x - 8x, ठीक, अपॉन 8 - 9, ये इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, इधर से ना ले जाइएगा क्योंकि ये सब प्लस माइनस में, ठीक है, ये पूरा होल पार्ट में आ गया, इसीलिए इसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इधर ये हो गया, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4x 3x 7x हो गया, 7x और ये -8x, तो कितना हो जाएगा -x इक्वल्स टू, ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो 9x 9 × 8 कितना होगा -x इक्वल्स टू -72, ये साइन जो है नेगेटिव साइन हट जाएगा, वो आएगा 72। तो नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इक्वल्स टू कितना है 72 डियर्स। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि एक ग्रैंडफादर है जिनका एज जो है 10 टाइम्स है इनके ग्रैंड डॉटर का, ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो 54 ईयर बड़े हैं अपने ग्रैंड डॉटर से, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो लेट कर लेते हैं, लेट एज प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी x years, then present age of grandfather इक्वल्स टू कितने 10 टाइम ज़्यादा है ना, तो 10x ईयर, ठीक है। ऑल्सो दिया हुआ है कि वो 54 ईयर ज़्यादा है उनके एज से, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, x क्या बोलते हैं 54 ईयर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो 10x जो है ये किसकी एज है, ग्रैंडफादर की, जो कि प्रेजेंट एज किसकी है, वो क्या बोलते हैं
डॉटर के ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज से 54 ज़्यादा है। ठीक है, ये भी तो है ग्रैंड फादर की एज, ये भी ग्रैंड फादर की एज, ऑफ कोर्स की बात से दोनों इक्वल ही होगा। तो एक्स इधर पॉजिटिव में इधर आके नेगेटिव, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 54x। ठीक है, तो ये 10x है तो ये 9x हो जाएगा इक्वल्स टू 54। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 54 6। ठीक है, तो ये 6 हो गया। ठीक, तो एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इक्वल्स टू 6 years। प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू 60 years। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है अमन जो है अपने सन से कितना है, 3 times ज़्यादा है। ठीक है, और 10 year अगो मतलब 10 year अगो जो है उस 10 year मतलब 10 साल पहले क्या था कि जो अमन की एज है वो 5 times थी अपने बेटे की एज से, तो उनके प्रेजेंट एज क्या होगी। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन भी कितना हो जाएगा, x ईयर मान ले रहे हैं। ठीक है, देन प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितना हो जाएगा, अमन को प्रेजेंट एज कितना है, 3 times ज़्यादा है तो 3x ईयर। ठीक है, 10 year अगो सन्स एज कितना हो जाएगा, एज ऑफ सन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जो प्रेजेंट एज है उसमें से 10 साल घटा देंगे। ठीक है, और क्या है, एज ऑफ अमन कितना हो जाएगा, अमन कितना हो जाएगा, 3x माइनस 10। ठीक है, ये हो गया। और रिलेशन क्या दे रखा है कि ये 10 year अगो ही वॉज 5 times हिज सन्स एज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 10 year अगो जो अमन की एज है वो 5 गुना ज़्यादा थी अपने बेटे की एज से। ठीक है, तो ये हो गया इक्वालिटी होल्ड करने के लिए। ठीक, अब ये क्या हो गया, 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 5x माइनस 50। ये हो गया। क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साथ। तो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 50 माइनस 10 ये हो गया 40, ये हो गया कितना, 2x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, 40/2, तो x इक्वल्स टू कितना है, 20। तो अमन की एज कितनी हो गई, अमन से एज कितनी हो गई, अमन प्रेजेंट एज कितनी है, 3x है, यानी कि 3 × x इक्वल्स टू 60। ठीक है, 3 times ये हो गया। और एज ऑफ क्या बोलते हैं, एज ऑफ अमन, एज ऑफ सन कितना है, 20। ठीक है, 20 years। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए एक बार इसको। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 2.4 के सॉल्यूशंस। आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसको सॉल्व आउट करूँगा। ओके, थैंक यू।